जय श्री राम। धन वैभव सुख संपन्नता के ग्रह शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब वो अपनी स्वराशि से निकलकर बुद्धि, ज्ञान, समझदारी, लॉजिक, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह बुध ग्रह की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 12 जून 2024 को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र अपनी वृषभ राशि स्वराशि से निकलकर अपने मित्र बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो लगभग 7 जुलाई 2024 तक रहेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय की जानकारी हम पूर्ण रूप से आपको आज इस वीडियो के अंदर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, वीडियो आपको पसंद आती है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे भी जानकारी मिलती रहे। और स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि शुक्र ग्रह, जिसको धन, वैभव, सुख संपन्नता, साथ ही साथ काल पुरुष में धन का दूसरा भाव यानी फाइनेंस और लिक्विडिटी के नाम से जाना जाता है, वो ग्रह जो सुंदरता पर, आभूषण पर, ज्वेलरी पर अधिकार रखता है, लग्जरी पर अधिकार रखता है, ऐसा प्लेनेट कहलाता है शुक्र। यानी शुक्र एक शुभ ग्रह है, एक नेचुरल शुभ ग्रह है। और ये नेचुरल शुभ ग्रह बुध की राशि के अंदर ही प्रवेश कर गया है। यानी देखें तो शुभ ग्रह का गोचर शुभ ग्रह की राशि में हो रहा है। वहाँ पर बुध ग्रह की राशि है जो कि एक वायु तत्व की राशि है। यानी ऐसी स्थिति में विचारों का आवागमन होता है। आपके द्वारा किए गए विचार, आपके द्वारा लिए गए निर्णय किसी न किसी रूप से दूरगामी दृष्टिकोण रखते हुए ऐसी स्थिति में सफलता देते हैं। बहुत बार ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि व्यक्ति जिस काम में लगता है उस काम में कहीं ना कहीं वो दूरगामी दृष्टिकोण रखते हुए उस काम को आगे बढ़ाता है, या कह सकते हैं आइडियाज आपको आते हैं। मिथुन राशि काल पुरुष की तीसरी राशि है, जिससे शुक्र उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। ये तीसरी राशि टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, परिवर्तन, यात्रा, छोटी बड़ी यात्रा, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर आदि के लिए देखी जाती है। यानी शुक्र का इन चीज़ों से संबंध बन रहा है। यानी किसी न किसी तरीके से आने वाले समय में धन की स्थिति का बढ़ना इन सब चीज़ों से जुड़कर दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में जब शुक्र बुध की राशि में जाते हैं तो ये दोनों ही शुभ ग्रह हैं, इसलिए शुक्र ग्रह का यहाँ बल बढ़ता है। जैसे ही शुक्र राशि में थे ऐसे ही अच्छे फल वो मिथुन राशि में देने में सक्षम है, क्योंकि 14 जून से बुध ग्रह भी उसी राशि के अंदर आ जाएंगे, तो बनेगा शुक्र बुध का एक लक्ष्मी योग। तो ये कॉम्बिनेशन भी अपने आप में शुभ स्थिति को दर्शा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आपको शुक्र या बुध से संबंधित दशा आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चल रही है तो यह स्थिति आपके लिए बेहद शुभ है। खास तौर पर यदि आपका जन्म मृगशिरा, आद्रा या पुनर्वसु इनके अंदर हुआ है तो भी आपके लिए शुभ हो जाता है। या आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मिथुन राशि के अंदर यदि कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं इन 3 नक्षत्रों में ही बैठेंगे और शुक्र का उनके ऊपर से गोचर चलेगा, जो कि और अधिक अति शुभ फल देगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि शुक्र बुध की दशा का फल बढ़ जाता है ऐसी स्थिति में। साथ ही साथ अगर 3 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा हुआ है वहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है या उनसे संबंधित दशा चल रही है तो उनके ऊपर ये शुक्र का शुभ ग्रह का ट्रांजिट और शुभ फलदायी हो जाता है। अब हम इसको जानेंगे कि आपकी राशि के लिए इसका और क्या खास विशेष स्थितियां हैं, क्योंकि जब शुक्र ग्रह जिसको हम धन से जोड़ते हैं और जो बुध ग्रह जिसको हम व्यापार से और फाइनेंस से और वाणिज्य से या कलात्मक रवैये से या स्पोर्ट्स से आपके द्वारा की गई क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं, तो आपका इनसे संबंधित यदि कोई काम है तो उन पर भी इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब हम जानेंगे कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है, क्योंकि जितनी भी बातें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई हैं ये सब चीज़ें तो विशेष रूप से फल देंगी ही देंगी। ये सब चीज़ें, इनका प्रभाव तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आपकी राशि पर देखेंगे कि जब शुक्र जैसा शुभ ग्रह बुध जैसे ग्रह की राशि में प्रवेश करता है तो क्या विशेष होता है आपके लिए, इसको विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि मिथुन राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। ये घटना ही मिथुन राशि में घटने वाली है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि भाई अगर आपकी मिथुन राशि है, शुक्र की राशियां हैं, क्योंकि शुक्र मिथुन राशि यानी बुध की राशि में जा रहे हैं, यानी वो सभी लोग जो उनकी राशि के स्वामित्व शुक्र और बुध के हैं उन पर इसका ज़्यादा प्रभाव होगा। और जितने भी कारक तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं उन सब का भी विशेष लाभ आपको इस दौरान मिलेगा। ये पहली ही नज़र में स्पष्ट हो गया, क्योंकि शुक्र जैसा एक शुभ ग्रह आपकी राशि में है। और देखिएगा 12 जून को शुक्र यहाँ पहुँचेंगे तो 14 जून को बुध भी इसी राशि में आ जाएंगे जब बनाएंगे भद्र नामक राजयोग। यानी
अगर शुक्र से संबंधित स्थितियों के लिए हम देखें, 12वें घर का मालिक अगर यहाँ पहुँचता है तो बहुत बार जो लोग बाहर गए हुए हैं, जो लोग बाहर गए हैं, बाहर से काम कर रहे हैं और उनका ये मन है कि मैं अपने घर आ जाऊं, वापस आ जाऊं, या एक चक्कर घर का भी लग जाए, बहुत दिन से विदेश में रह रहे हैं, तो ये वो अनुकूल समय होता है जिसमें आप प्रयास करते हैं तो आपका ये काम हो जाता है। जैसे इसमें ट्रैवलिंग्स का योग हम इसको यहाँ कह सकते हैं। वो ट्रैवलिंग्स आपके लिए आनंददायी होगी, सुख देने वाली होगी, क्योंकि शुक्र ग्रह यहाँ राशि में है और एक शुभ ग्रह होने के नाते शुक्र शुभ ग्रह की राशि में, इसलिए ये स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जब स्थिति बेहतर है तो हम किसको क्लियरली कह सकते हैं कि भाई शुक्र ग्रह बली है। शुक्र बली है तो शुक्र के जितने भी कारकत्व हैं उनका फल मिलेगा। बुध के जितने भी कारकत्व मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं, अगर आपने वो स्किप कर दिए तो आप सुनिए, क्योंकि आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए इंट्रोडक्शन बताना ज़रूरी होता है कि एग्जैक्टली होने वाला क्या है। लोग कमेंट करके कहते हैं कि वीडियो को लंबा कर दिया, कि भाई मैंने लंबा अपने लिए नहीं किया है, किसी चीज़ को तर्क से समझाने के लिए भी किया है। अदरवाइज तो वीडियो को शुरू करो और बोल दो शुक्र का गोचर शुभ है और ख़त्म कर दो, तो क्या हुआ, 10 सेकंड में वीडियो ख़त्म हो गई। ये नहीं होता, किसी चीज़ का तरीका होता है, उस तरीके पे हम चलेंगे, चाहे आप इस वीडियो को देखें या ना देखें, लेकिन जो तरीका होता है वो चीज़ बताए, क्योंकि किसी चीज़ की भूमिका ज़रूर होती है। कोई भी कहानी उपन्यास हो उसकी भूमिका ज़रूर होती है, कोई वीडियो उसकी भूमिका ज़रूर होती है, इसलिए यहाँ भूमिका बनानी ज़रूरी है। पंचम भाव का मालिक शुक्र यहाँ बैठ गया है। पंचम भाव क्या है, शिक्षा है, विद्या है, बुद्धि है। यानी जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग कुछ सीख रहे हैं, जो लोग जीवन में शिक्षा कर रहे हैं, चाहे वो स्कूलिंग एजुकेशन हो, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल की हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की हो, चाहे रिसर्च हो या शोध हो, उनसे संबंधित स्थितियों के लिए ये स्थिति शुभ मानी गई। तो पंचम भाव का मालिक जब यहाँ जाता है और शिक्षा के कारक बुध के साथ होता है तो एजुकेशनली ये एक 100% रिजल्ट देने का योग होता है। यानी गोचर आपके लिए फलीभूत है, गोचर आपके लिए शुभ है। आपकी कुंडली के अंदर अगर दशा भी शुभ चल रही है तो ऐसे समय में एजुकेशनली बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। अब ये स्थिति बुद्धि आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसी स्थितियों में आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं उनसे आपको शुभ फल मिल रहा है। आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो आपके लिए फलीभूत हो रहे हैं, वो पंचम भाव से देखे जाते हैं। संतान का, यानी आपके पास कोई संतान है, संतान को जीवन में कोई तकलीफ चल रही, कोई परेशानी चल रही है, कोई कैरियर के लिए, कोई प्रोफेशन के लिए, तो वो स्थिति भी यहाँ बेहतर होती दिखाई देगी। तो बहुत बार संतान का सहयोग, या आप चाहते हैं भी मेरा संतान मुझे सपोर्ट करे, तो क्या हुआ, पुत्र ने पिता का सहयोग कर दिया, पुत्र ने माता का सहयोग कर दिया, तो ऐसा भी यहाँ से देखा जाता है। क्योंकि पंचम भाव धन का भाव है, पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण है, और लक्ष्मी जब आती है जब आपकी बुद्धि ठीक होती है। और ये शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी योग भी बनाते हैं। यही शुक्र बुध ये भी है जो कहीं ना कहीं सरस्वती योग के निर्माण में भी सहायक है। शुक्र की राशि है वृषभ, उसमें पहले से ही बैठे हुए हैं गुरु, यानी शुक्र पूर्ण रूप से बली है। बली है तो ये ग्रह आपको सही निर्णय, सही ज्ञान देकर सही समय पर धन की स्थिति को पैदा कराएगा। बहुत बार क्या होता है, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते उनको कोई पैकेज मिल जाता है, उसके लिए भी शुभ है। आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप कुछ भी करते हैं, आपकी सद्बुद्धि रहेगी, आपको ग्रह नॉलेज देंगे, आपको ज्ञान देंगे, उससे आपको पैसा मिलेगा, उससे आपको तरक्की मिलेगी, आप एप्रिशिएशन मिलेगा कि भाई इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है, इसकी बुद्धि ने सही समय पर सही निर्णय लिए और कंपनी को लाभ कराया या अपने आप को लाभ कराया। यानी कुल मिलाकर शुक्र ग्रह का यह ट्रांजिट बेहद शुभ कह सकते हैं हम मिथुन राशि के जातकों के लिए। जय श्री राम।